सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 9 हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब जो है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि क्रिया कहते किसे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कि जो भी शब्द हैं, जिन शब्दों से जो भी हमारे शब्द हैं उनसे किसी भी काम के करने का या होने का पता चलता है, करने या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना भी क्रिया है। मैं बोल रही हूँ वो भी क्रिया है। आप सुन रहे हैं, सुनना भी क्रिया है। तो जो कार्य जो हम कर रहे हैं वो क्रिया ही कहलाती है। जैसे करना, सजाना, बनाना, लिखना, दौड़ना, सोना आदि ये क्रियाएं हैं। देखिए उदाहरण देखिए, आज एक अजीब सी घटना हुई। तो घटना, जो भी घटना घटी वो भी क्या है? एक क्रिया है। घटना हुई, होना, होना क्या है? एक क्रिया है। होना क्रिया हो गई। कक्षा के बाहर बच्चे खेल रहे थे। खेलना क्या है? क्रिया, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो क्रिया होती है। मैं देर तक खड़ी रही। खड़ा रहना भी क्या है? एक क्रिया है। अभी कोई काम तो हम कर रहे हैं, चुपचाप तो नहीं बैठे ना, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं। वह झटपट तैयार हो गई। होना भी एक क्रिया है। तैयार होना भी क्या है? एक क्रिया है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया। यानी कि शांत नहीं बैठना, लगातार आपने वर्क करते ही रहना। अब धातु क्या है? धातु कहते हैं क्रिया का एक सामान्य रूप होती है धातु। लेकिन अगर क्रिया के अंदर से ना हटा दी, जैसे खाना, ना हटा दिया खा, तो क्या बन गया? ये धातु। दौड़ना, दौड़ से ना हटा दो तो क्या बन गया? दौड़। दौड़ भी धातु है। पढ़ना, अगर पढ़ से ना हटा दे तो ना भी एक धातु है। इनसे ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे मूल धातु कहते हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कौवा पानी पीता है। अब कौवा क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट होता है ना। और पीना क्या है? हमारी वर्ब है, यानी क्रिया है। पानी क्या है? क्या पी रहा है? पता है हमें पानी, ये हमारा कर्म है। अगर वो ऐसे कहता कौवा पीता है, पता नहीं क्या है, उसका कर्म नहीं है, उसमें कर्म ना होता, पानी ना होता, तो वो अकर्मक क्रिया बन जाती। हाथी केले खाता है। हाथी हमारे को करता है। खाना क्या है? हमारी क्रिया है, वर्ब है। केला क्या है? हमारा कर्म है। ठीक है भाई। जो जिससे क्रिया में क्या, किससे, वह किसको शब्द लगा करने से यह पता लग जाए कि उसके साथ कर्म दिया गया है या नहीं। यदि कर्म दिया गया है तो वो सकर्मक क्रिया आती है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर हंसता है। हंसना हमारी क्रिया है और शेखर आपको पता है क्या है? हमारा, तो शेखर हमारा करता है, तो इसमें कर्म नहीं है। ठीक है। अब 3 वर्ड नहीं है तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। निधि खाना खाती है। निधि क्या है? और खाने, खाती क्या है? क्रिया है। अब इसमें खाना होता है तब ये बन जाता है निधि खाना खाते, तो सकर्मक क्रिया होता है, क्योंकि खाना क्या है? हमारा कर्म है। और उसमें नहीं है तो ये हमारा अकर्मक क्रिया बन जाता है। इसका मतलब ये है कि इन वाक्यों में प्रश्न बनाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। ऊपर तो प्रश्न मिल रहा था कि कौवा क्या पीता है? पानी पीता है, तो पानी कर्म हो गया। और उसमें क्या है? शेखर हंसता है। वो निधि खाती है, क्या खाती है? हमें नहीं पता क्या खाती है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रश्न नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये कर्मक क्रिया कहलाती है। फिर आपने इसको अभ्यास को भरना है मैंने कि वह शब्द जिसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? आपको पता है, क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के कितने भेद? अभी मैंने आपको बताया था 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया। राम खाना खाता है। राम हमारा कर्ता, खाना छोड़ दो, खाता क्या है?
क्रिया यानी वर्ब है तो खाना हमारा कर्म है, तो योगी सकर्मक क्रिया। इसी तरह आपने आगे एक्सरसाइज भरनी है। धन्यवाद।